नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं लीड.com। मैं पहुंचा हूं आज वेलकम वृद्धाश्रम में मैं पहुंचा और मेरे साथ प्रियंका सक्सेना और नाम शायद क्षेत्रीय लोग अच्छे से जानते हैं, लेकिन मैं बता दूं नई सोच नया समाज की अध्यक्षा हैं और यह नई सोच नया समाज किस तरीके से लगातार अपनी कोशिश से बनाने का प्रयास कर रही है एनजीओ, यह मैं दिखाने का खुद प्रयास करूंगा। और लगातार एक लंबे समय से मैं प्रियंका सक्सेना को किसी न किसी समाज सेवा में देख रहा हूं और आज वेलकम में वरिष्ठ नागरिक केंद्र के अंदर इन्होंने राशन की किट वितरित करी है। मैं बात कर लेता हूं कि किस तरीके से लगातार ये एनजीओ कार्य करती है और आज क्या प्रेरणा रही कि यहां पहुंचकर इन्होंने इस तरह की किट का वितरण किया। सबसे पहले तो प्रेरणा जान लेता हूं कि क्या प्रेरणा यहां पर आने की रही। प्रेरणा हमारी ये रही है कि कोविड से लेकर अब तक लोग इकोनॉमिकली बहुत परेशान है, आर्थिक रूप से परेशान है और अभी तक उभर नहीं पाए हैं उससे। तो हमारी मदद है कि हम लोगों को मदद कर सके, थोड़ा ही सही लेकिन छोटे छोटे रूप में मदद करते रहते हैं हम। और अभी हमने मथुरा में भी किया था और अब हम यहाँ कर रहे हैं। अच्छा, मथुरा में जैसे कि आप दिल्ली से बाहर भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, दिल्ली से बाहर भी करते हैं हम, दिल्ली में भी करते हैं, अलग अलग जगह पे चेंज करते हैं। बिजनौर में भी किया है, नजीबाबाद में किया है, तो हम ये करते रहते हैं। हमारे साथ ये HLL कंपनी है, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, और दूसरी हमारी टाटा टी कंपनी और मैरिको पैराशूट ऑयल, ये हमारा समर्थन करती हैं। और इन लोगों के सहयोग से, इन कंपनियों के सहयोग से हम ये किट वितरण का कार्य करते रहते हैं। आज ये जो वरिष्ठ नागरिक केंद्र है, इसी को क्यों चुना? क्योंकि बहुत सारे JJ कॉलोनी और बहुत सारे स्लम एरियाज़ हैं जहाँ पे ज़रूरत थी और आज यहाँ पहुँचकर। नहीं, ऐसा नहीं है कि हमने यही चुना, हम जगह जगह पे करते रहते हैं ये काम, कभी यहाँ कभी कहीं और। तो हमारी जो जगह है वो चेंज होती रहती है। और यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि JJ कॉलोनी में ज़रूरत है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी लोगों को बहुत ज़रूरत है। तो ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना हमारा काम है, वो हम करते रहते हैं। कुछ सनातनी आचार्य जी भी पहुँचे हुए हैं, मैं पूछ लेता हूँ कि किस तरीके से अपना साथ इस एनजीओ और प्रियंका सक्सेना को दे रहे हैं। विश्वानि देव सवितुर्दानी पराशुभ यद भद्रम तन्न आशुभ स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वाहा स्वस्ति नः पूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पत्र दधातु। हमारे जीवन का एक लक्ष्य होता है मानव जीवन के लिए कि अन्नमय कोश, अन्नमय ही हमारा प्राण है। अगर मानव अन्न नहीं लेगा और कुछ भी नहीं उसको प्राप्त हो पाएगा। न रक्त देहंसी मांस रुद्रे भिमंत्रम त्यज्यतम, न उसकी देह में रक्त रज्जा मांस इत्यादि की पूर्ति नहीं हो पाती। इसलिए नई सोच और नई समाज की दौड़, ये सब कृपा है। मैं अभी अयोध्या गया था, इसमें से सदस्यता के 2 सदस्यों ने, एक अजय भाई और एक विकास माहेश्वरी, उन्होंने अपने गुप्त दान मेरे लिए दिया था अयोध्या के लिए। और अयोध्या में श्रृंगी ऋषि आश्रम है, उसमें मैंने इन दोनों का धन आयोजन जो हुआ था, वितरण हुआ था, लोगों का भंडारा हुआ था, इन लोगों ने अयोध्या में भी किया। मैंने 7 दिन तक अयोध्या में रहा। और ऐसे एनजीओ से हमारी यात्राएं भी सफल होती हैं, हमारी समाज भी सफल होती है। और समाज के लिए क्या चाहिए? समाज के लिए एक आश्रित चाहिए। जो लोग बांट रहे हैं इन लोगों के लिए, इनके लिए पानी जल व्यवस्थाएं कम होती हैं, इसलिए ऐसे लोगों को बांटा जाए जिनके पास व्यवस्थाएं कमज़ोर हों। मैं यही कहता हूँ, विश्वानि देव सवितुर्तानि, अन्नमय प्राण कोशमय प्राण। इन प्राणों से हमारे शरीर की रचना जो होती है, इन एनजीओ की दया से, इन एनजीओ से जो सहायता प्राप्त होती है, उससे लोगों को भगवान गोपाल जी की मैं कृपा करता हूँ कि गोपाल जी इनको धन ऐश्वर्य और संपन्नता दे। मैं अपना आशीर्वाद यहीं विराम करता हूँ। KP सिसोदिया जी मेरे साथ हैं, जो कि वरिष्ठ नागरिक केंद्र के अध्यक्ष हैं। और किस तरीके से उनको आज महसूस हो रहा है, क्योंकि जो एनजीओ नई सोच नए समाज पहुंचकर यहाँ सहायता कर रही है, किस तरह से देख रहे हैं एनजीओ के कार्य को? सर, एनजीओ कार्य जो बड़ा सराहनीय है। अन्नदानम परम दानम विद्यादानम तत्परम अन्यात् क्षणकात् तृप्ति विद्यात् पर्यंत जीवन पर्यंत। अन्न के दान सबसे महान दान है, लेकिन विद्या का दान उससे महान है। अन्न से तो थोड़ी देर की तृप्ति होती है, विद्या के दान से जीवन पर्यंत की तृप्ति होती है।
मैं एनजीओ से एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि जो गरीब बच्चे हैं जी, उनके लिए शिक्षा का भी कोई ऐसे व्यवस्था की जाए जिस तरह से ये अन्न बांटते हैं और उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाए। शिक्षा केंद्र तो बहुत बने हुए हैं हमारे यहाँ, लेकिन उनकी फीसें इतनी महंगी हैं कि बच्चे मीडियम क्लास के भी बच्चे नहीं पढ़ा सकते। और सरकारी स्कूल तो जैसी कंडीशन है हमारे देश में, पूरे देश में ही बता रहा हूँ, जितनी खराब स्थिति है उसको एनजीओ यदि सुधारें तो एनजीओ का बहुत ही बड़ा सहयोग होगा। एनजीओ ने जो भी किया है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमारी इस संस्था का मान बढ़ाया, यहाँ करके ये दान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी लोग पहुँचे हुए हैं, सिख यूथ ऑर्गेनाइजेशन से मेरे साथ है और मैं जान लेता हूँ किस तरह से ये नई सोच नए समाज को अपना समर्थन दे रहे हैं और किस तरह से इनको आज यहाँ आकर क्या महसूस हुआ। जी देखिए, ये जो एनजीओ है नई सोच नया समाज, ये बहुत काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। कभी इन्होंने राशन किटें बांटी और लोगों की बहुत मदद की। बाकी कुछ लोगों की ये कुछ बच्चों की एजुकेशन का भी इंतजाम किया हुआ है इन्होंने। हमारा एनजीओ है सिख यूथ ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग भी इसी तरह से समय समय पर ज़रूरतमंदों की मदद करते रहते हैं। कभी राशन किटें बांटी, कोरोना के टाइम पे हम लोगों ने ऑक्सीजन का लंगर लगाया और कुछ बच्चों की फ्री एजुकेशन का भी काम कर रहे हैं। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन हमारे एनजीओ की तरफ से इस एनजीओ को पूर्ण रूप से समर्थन है। ये जब भी हमें अपने साथ बुलाते हैं हम इनके साथ खड़े रहते हैं यहाँ आके। ग्रेट। आज यहाँ पर आकर कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा। तो काम इतना बढ़िया है, लोगों की मदद करना, इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता। और हमारा एनजीओ इस एनजीओ के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है। धन्यवाद। नई सोच नए समाज के सेक्रेटरी मेरे साथ है, एक बार बात कर लेता हूँ किस तरह से इस कार्य को आगे प्रगति पर लेकर जाएंगे। मेरा नाम शिव कुमार श्रीवास्तव है, सेक्रेटरी नई सोच नया समाज से। तो ये सोशल वर्क पिछले 12 साल से हमारी ये एनजीओ कर रही है। समय समय पे राशन बंटवाना, जिसको भी हमें हिंदुस्तान लीवर, टाटा टी और पैराशूट ऑयल कंपनी की तरफ से पूर्ण सहयोग मिल रहा है। इसके साथ साथ श्री गिरधर चैरिटेबल सोसाइटी, राधे राधे सोसाइटी, इन सब के पूर्ण सहयोग से हम इस काम को अंजाम दे रहे हैं। अभी वृंदावन में भी राशन किट बांटी गई और कई जगह इस कार्यक्रम को दिया गया। इसके साथ साथ कोविड के समय में नया समाज ने एक 100 बेड्स का कोविड केयर सेंटर अम्बेडकर कॉलेज में चलाया था, जो अभी थोड़ा समय पहले ही उसको पैकअप लेकिन वो तो सरकार के द्वारा बताया जा रहा था। केयर टेकिंग एनजीओ की थी, ठीक है, उसकी देखभाल सारी एनजीओ की तरफ से की थी। हमने खुद ही वहाँ देखभाल की। हमारे वर्कर जो थे, हमारे मेंबर वहाँ पे सारा दिन तैनात रहते थे, किसी भी तरह के काम के लिए बिल्कुल अलर्ट रहा करते थे। श्री गिरधरनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट के मेरे साथी मेरे साथ हैं और जो कि इस एनजीओ को लगातार समर्थन कर रहे हैं। किस तरीके से आज महसूस कर रहे हैं यहाँ पहुँच कर सर? हम लोगों को हमेशा इस वितरण कार्यक्रम में बहुत ही खुशी होती है। हमारा ये ठाकुर जी से विनम्र निवेदन है कि जो भी हमारे सहयोगी हैं, जो हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, ठाकुर जी उनका मंगल करें। मैडम प्रियंका सक्सेना से बड़े गुरु महाराज जी हम लोग बड़े प्रभावित रहते हैं। इनकी एक आवाज़ पे हम लोग सब उठ के आ गए और यही ठाकुर जी से प्रार्थना है। आचार्य जी ने भी जो आशीर्वाद दिए सबको फले, जिन जिन लोगों ने इसमें सहयोग दिया वो सबको फले। विशेष रूप से हिंदुस्तान यूनिलीवर ग्रुप वाले लोग, टाटा चाय कंपनी के लोग, पैराशूट मैरिको के लोग और जिन साथी लोगों ने इस वितरण के अंदर धन से, मन से और तन से सहयोग दिया है, उनका बहुत बहुत आभार।